तो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं जेई मेंस 2025 में पूछा हुआ सेकेंड विथ शिफ्ट टू में क्वेश्चन क्या कहता है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। यहाँ दिया है क्या कॉस ऑफ 2x प्लस ए कॉस 4x माइनस बी डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 इज फाइनाइट वैल्यू। यहाँ से ये कोई फाइनाइट वैल्यू आ रहा है। देन वी हैव टू डिटरमाइन क्या ए प्लस बी। नाउ अगर नीचे जीरो अप्रोच कर रहा है तो हमें ऊपर भी जीरो अप्रोच कराना होगा, तभी जाकर हमें कोई फाइनाइट वैल्यू मिलने का चांस है, अदरवाइज वो इनफाइनाइट या डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा। ऊपर जब जीरो अप्रोच करेंगे क्या देगा 1, और ये देगा ए माइनस बी, और नीचे किसको अप्रोच करेगा जीरो को, तो नोमिनेटर के सेक्शन को भी जीरो ही अप्रोच करना होगा। तो यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा ना। अगर ऊपर भी जीरो आ गया नीचे भी जीरो आ गया, जीरो बाई जीरो का फॉर्म हो गया, तो हम लोग यहाँ पे लॉपिटल रूल यूज कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लॉपिटल रूल यूज करते हैं तो ऊपर का डिफरेंशिएशन कितना आएगा -2 sin 2x। इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा -4 टाइम्स ए sin 4x। माइनस बी का डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा हमारा 4x क्या क्यूब। इक्वल टू में फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। अभी नीचे जीरो अप्रोच कर रहा है, और ऊपर जब जीरो अप्रोच करेंगे तो साइन जीरो जीरो ये भी जीरो, तो ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म अप्रोच कर रहा है। अगेन हम लोग लॉपिटल रूल अप्लाई कर लेते हैं। अगेन लॉपिटल रूल अप्लाई करते हैं। तब क्या आएगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4 टाइम्स कॉस 2x साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा, और ये 4 बाहर आ जाएगा, -16 a कॉस ऑफ 4x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 12x स्क्वायर। और ये आना चाहिए हमारा क्या फाइनाइट वैल्यू। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि नीचे वाला टर्म जीरो को अप्रोच कर रहा है, और ऊपर वाला जो टर्म है यहाँ अप्रोच करेगा -4 को, और यहाँ अप्रोच करेगा -16 a को। तो अगर नीचे जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हमें ऊपर को भी क्या करना होगा, जीरो को ही अप्रोच करवाना होगा। तो ये वैल्यू आ जाएगा जीरो। इट मीन 16 a इक्वल्स टू -4। इट मीन्स a इक्वल्स टू कितना -1/4। तो अगर ए का वैल्यू निकल चुका है और ये एक्सप्रेशन है, तो यहाँ से हम बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे ए हमने पुट कर दिया तो कितना आ गया -1/4 माइनस बी प्लस वन इक्वल टू क्या जीरो। तो बी कम्स आउट 1 माइनस 1 बाई क्या 4। अगर हम ए और बी का सम कर लें, हमसे कह रहा है कि ए प्लस बी का सम निकालिए, तो कितना आएगा -1/4 प्लस 1 -1/4। ये -1/4 -1/4 बिकम्स -1/2। फाइनली कितना आएगा 1/। तो आंसर तो हमारा आ जाएगा कि 1/2 होगा, लेकिन लिमिट का वैल्यू देख लेते हैं अगर चेक करके कि फाइनाइट हो रहा है या नहीं हो रहा। अब ये जीरो बाई जीरो को अप्रोच कर रहा है तो हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। चलिए इसे हम फिर से डिफ्रेंशिएट कर लें। तो ये कितना देगा माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा माइनस साइन एक्स होता है, ये कितना हो जाएगा +8 हो जाएगा, क्योंकि ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8 साइन क्या 2x। सिमिलर तरीके से इसको देखें तो ये 4 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा +64 टाइम्स a साइन ऑफ क्या 4x डिवाइडेड बाई नीचे को डिफरेंशिएट करेंगे कितना आएगा 24x। जब आप जीरो अप्रोच करेंगे तो ऊपर भी जीरो और नीचे भी क्या आ जाएगा जीरो। अगर जीरो बाई जीरो आ रहा है तो हम फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं, लॉपिटल रूल लगा लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 16 cos 2x। ये कितना हो जाएगा, तो 64 × 4 दैट इज 256 a कॉस क्या होगा 4x डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24। नाउ अगर आप जीरो अप्रोच करें तो जो ऊपर का टर्म है वो क्या देगा 16 प्लस 256 टाइम्स a डिवाइड बाई क्या 24। हमने a का वैल्यू कितना निकाल के रखा है -1/4, तो अगर इसको -1/4 कर लें तो ये आ जाएगा कितना 16 माइनस 1/4 करेंगे तो आ जाएगा कितना, ये 64। तो ये बचेगा हमारा 64 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 24। ये सब्सट्रैक्ट करने से बचेगा -48। तो फाइनली कन्वर्ट होकर कितना मिल जाएगा -2। मतलब जो फिक्स वैल्यू आ रहा है वो -2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन के कंक्लूजन में पहुंचने से पहले ही हमें ए और बी का वैल्यू मिल जा रहा है, बस हमने ये चेक कर लिया कि वो फाइनाइट आना चाहिए। नाउ अगर आप चाहें तो इसको सबको एक लाइन में भी कर सकते हैं बाय यूज ऑफ एक्सपेंशन।
तो नाउ इसी को बाई यूज ऑफ एक्सपेंशन सोल्व करते हैं। तब क्या होगा, नीचे का डिग्री का पावर कितना है 4, तो ऊपर भी हम 4 डिग्री यूज करेंगे। cos 2x की जगह क्या लिखेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस x की जगह हो जाएगा 2x का स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस 2x का पावर 4 बाई के हो जाएगा क्या 4 फैक्टोरियल नीचे की। और इसके बाद a प्लस क्या है cos 4x है, तो उसे क्या लिखेंगे 1 माइनस 4x का स्क्वायर बाई क्या 2 फैक्टोरियल, और यहाँ लिखेंगे प्लस 4x का पावर 4 बाई क्या 4 फैक्टोरियल। ऐसे चलकर ये हो जाएगा b। और नीचे जो हमारा टर्म है वो कितना है एक्स बार 4। हमें वैल्यू चाहिए फाइनाइट। फाइनाइट में वो जीरो भी हो सकता है या नॉन जीरो भी हो सकता है। फिलहाल हमें इतना पता है कि वो जीरो भी हो सकता है या नॉन जीरो भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि ऊपर का जो लोअर डिग्री है वो नीचे के लोअर डिग्री से या तो बराबर हो या तो ज्यादा हो जाए। अगर बराबर होगा तो नॉन जीरो फाइनाइट देगा, और अगर ज्यादा हो गया तो जीरो दे देगा, लेकिन कम हुआ तो इन्फिनिटी दे देगा। तो ऐसे केसेस में ये ध्यान देना है कि जैसे ऊपर के एक्सप्रेशन को हम देखें तो हमारे पास कांस्टेंट टर्म क्या है, ये है 1 + a - b। इसके बाद एक्स स्क्वायर का टर्म क्या है हमारे पास, तो ये टर्म है यहाँ से 4/2, ये देगा हमें -4 बाई क्या 2। यहाँ से कितना देगा 16/2, दैट इज -8a। और ये हो गया हमारा क्या एक्स स्क्वायर का टर्म। इसके बाद हम एक्स पावर 4 के टर्म को देखें तो हमें यहाँ से कितना मिलेगा 16/24, 4 फैक्टोरियल दैट इज 24। और यहाँ से कैलकुलेट करें 4 का पावर तो हो जाएगा प्लस 4 का पावर करेंगे 4 दैट इज 256। ये हो जाएगा बाई कितना 24। और भी टर्म रहेंगे इसके अलावा, और नीचे कितना होगा एक्स पावर क्या 4। तो हमें पता है कि अगर 0/0 अप्रोच कर रहा हो तो ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम लोअर डिग्री जो टर्म हो वो अप्रोच करे। जो मिनिमम डिग्री टर्म होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ऊपर का या तो बड़ा होना चाहिए या तो बराबर होना चाहिए। इसका मतलब निश्चित रूप से इस टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। तो हमें एक एक्सप्रेशन क्या मिलेगा 1 + a - b टू क्या जीरो। और हमने जो लास्ट मेथड किया था उसमें भी देखिए हमारा पहला एक्सप्रेशन यही मिल रहा था। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन क्या होगा, तो एक्स स्क्वायर का टर्म है उसको जीरो होना होगा, क्योंकि लोअर डिग्री को या तो बराबर होना होगा या तो बड़ा होना होगा। तो इसको भी जीरो होना पड़ेगा। तो जब हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया हमारा कितना -2 -8a इक्वल्स टू जीरो। तब आपको दिखेगा ए का वैल्यू कितना आएगा -1/4। ए का वैल्यू कितना आया था -1/4। और इसमें पुट कर लेंगे क्योंकि सेम एक्सप्रेशन है तो नॉर्मल सी बात है, फिर से बी का वैल्यू हमें मिल जाएगा क्या 3/4। अब अगर ऐसा हो गया तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू क्या होगा, तो ये दोनों इक्वल हो गया तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा 16/24 प्लस 256a बाई क्या 24। और हम लोगों ने यहाँ से ए का वैल्यू निकाल के रखा है -1/4। तो हमारा लिमिटिंग वैल्यू जब कैलकुलेट करेगा, लेट सपोज हम लोग इसको यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। ये कितना है 16/24, ये हो जाएगा बेसिकली 2/3। ए का वैल्यू कितना है -1/4। ए का वैल्यू -1/4 अगर पुट करें तो ये बन जाएगा -64/24। यही हमारा लिमिट का वैल्यू आ जाएगा जो फाइनाइट वैल्यू है। तो लास्ट टाइम हमारा फाइनाइट वैल्यू कितना आया था -2। इसको कैलकुलेट कर लेते। तो ये डिवाइड हो कितना होगा 24। और 24 होने के बाद ये आ जाएगा 8, ये हो जाएगा 16 माइनस क्या 64, ये आ गया -48/24 दैट इज व्हाट -2। तो हम कैसे भी कैलकुलेट करें, चाहे हम लोग एक्सपेंशन लगा दें या लॉपिटल लगा दें, दोनों ही केस में हम ए और बी का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन अगर हम एक्सपेंशन यूज करें तो ये बेनिफिट है कि ये क्वेश्चन जल्दी कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा एग्जैक्ट आंसर कितना आ गया 1 बाई क्या 2 दैट इज ऑप्शन नंबर ए।